मथुरा को घेर लिया था। भयंकर युद्ध होता है, सेना का उद्धार कर देते हैं भगवान कौन। अब इधर क्या चिंता भी होती है विष्णु को। तब उन्होंने अपने चक्र मंगाया। कहां से? बैकुंठ धाम से चक्र मंगाया और बलराम जी के लिए हल और मूसल मंगाया। अब यहाँ विचार करिए, जिन्होंने कंस का उद्धार कर दिया, बड़े बड़े असुरों का उद्धार कर दिया, गोवर्धन जैसे पहाड़ को उठा लिया, रक्षा की, आज उसे चक्र की आवश्यकता, क्योंकि वो कृष्ण चक्रधारी नहीं थे, गोवर्धनधारी चक्रधारी नहीं थे, वो परमात्मा कृष्ण थे, रासलीला करने वाले परमधाम के कृष्ण थे। अब ये बैकुंठनाथ ने चक्र लिया, ये लक्ष्मीपति हैं, और क्या किया? युद्ध किया, सबका उद्धार कर देते, परंतु जरासंध को छोड़ देते हैं। ये विष्णु हैं, देवकी नंदन है और वो कौशल्या नंदन है, एक ही बात कह सकते हैं, लेकिन रास बिहारी राम एक नहीं कह सकते, गोवर्धनधारी राम एक नहीं कह सकते। आज देवकी नंदन बारी बारी से कंस को छोड़ देते हैं। राम क्या करते हैं? राम ने चल चल के असुरों का संहार किया, और कृष्ण ने क्या किया? सबको अपने पास बुला लेते हैं, गए नहीं कहीं, कंस को छोड़ देते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं, कई बार में सबका सफाया हो जाता है। ये किया केवल कृष्ण ने। उसके पश्चात एक बार तो काले नयन को लेके आए। भगवान श्याम सुंदर ने बलराम से कहा, भैया अब आप ये व्यवस्था देखना और मैं जा रहा हूं। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही काली नेम को देखा तो भाग पड़े। काली नेम कहता, ठहर जाओ कृष्ण, ठहर जाओ, कहां भाग के जाओगे, रुको। भगवान श्याम सुंदर भागते जा रहे हैं, और एक जगह पर्वत की गुफा में मानधाता नंदन महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हीं के ऊपर अपना पीताम्बर डाल देते हैं और एकांत में खड़े हो जाते हैं। कालनेम जाता है प्यारे भगत प्रेमियों, और महाराज जो मुचकुंद सो रहे हैं उनके ऊपर जो पीताम्बर पड़ा देखकर कहता, अच्छा अरे ग्वाला कृष्ण, अब तू नहीं बच पाएगा, कितना भागेगा, यहाँ तू गुफा में आराम कर रहा पीताम्बर ओढ़ के, और एक क्षण का प्यार करता है पैर का, उठ खड़ा हो, युद्ध कर। उसी समय महाराज मुचकुंद जागते हैं, उनके नेत्रों से तेज ज्योति निकलती है और राख का ढेर हो जाता है। महाराज मुचकुंद देखते हैं यहाँ दिव्य सुगंध आ रही है, क्योंकि साक्षात भगवान है, यहाँ सुगंध कैसे आ रही है। जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां साक्षात भगवान चतुर्भुजी बैकुंठनाथ खड़े हुए हैं, प्रभु के चरणों में पड़ गए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, महाराज ये मुचकुंद यहाँ पर लेटे क्यों थे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इन्होंने एक बार देवराज इंद्र की रक्षा की थी, और युद्ध करते करते जब ये थक गए तो इंद्र ने इनसे कहा कुछ वर मांग लो। उन्होंने इनको ये वर दिया, क्या वर मांगना चाहते हो? कि मैं थक गया हूं, मेरे को कोई जगाए नहीं। तो कहा तेरे को जो जगाएगा वो तत्काल राख का ढेर हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार कालयवन का उद्धार करा दिया। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, जब कालवन का उद्धार हुआ, महाराज मुचकुंद गुफा से निकले तो हरित क्षेत्र में हरिद्वार की तरफ जाते हैं। भागवत में आया उनकी लंबाई कितनी थी? 1.5 ताड़ वृक्ष के बराबर। ताड़ वृक्ष तो आप लोगों ने देखा है, 1.5 ताड़ वृक्ष के बराबर उनकी लंबाई थी। जब जाते हैं तो द्वापर के लोग भागते हैं देख करके, कहते हैं ठहरो ठहरो, आप लोग डरो नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, और सावधानी से अपने हर क्षेत्र में हरिद्वार की ओर चले जाते हैं। महाराज मुचकुंद वहां साधना करते हैं। इधर एक बार सभी जरासंध अस्त्रों को लेके आते हैं। भगवान श्याम सुंदर पुनः दौड़ पड़ते हैं। श्याम बलराम दौड़ते जाते हैं, यहाँ इनका नाम रणछोड़ रखा गया। आप एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। पर्वत पर इन सभी ने क्या किया? पर्वत के आस और पास बड़े बड़े काट करके
वृक्ष लगा दिए, सूखे कटीले वृक्ष लगा दिए और लगा करके आस पास उसमें आग लगा दी। अब देखिए श्याम बलराम जा ही नहीं पाएंगे, कहीं रास्ता नहीं तो जल जाएंगे। आग लगती है, चारों तरफ से भयंकर आग है। श्याम बलराम आकाश मार्ग से द्वारिका जाती है। ये समाचार जब युधिष्ठिर को मिला कि श्याम बलराम दोनों ही चल गए होंगे, जब पर्वत में कटीले वृक्ष आदि लगा दिए गए तो श्याम बलराम चल गए होंगे। इधर भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान देवकी नंदन ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि जाओ एक सुंदर नगर वैकुंठ के समान हो, उसकी रचना करो। विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर नगर की रचना की और उसका नाम रखा द्वारिकापुरी। भगवान श्याम सुंदर से पूछते, प्रभु द्वारकापुरी में वृक्ष कौन कौन से लगाना चाहिए? अब आप लोग भी समझ लो। कथा सुनने का तात्पर्य है अपने जीवन में धारण करना, उससे कुछ सीखना। कौन कौन से वृक्ष लगाना चाहिए? तो कहा घर के अंदर नारियल, घर के अंदर बेल, घर के अंदर तुलसी, घर के अंदर रीठा, ये वृक्ष लगाना चाहिए। अपने घर के अंदर कोई भी कटीला वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। यदि कांटे हैं, जिस वृक्ष में फूल और फल ना आए वह वृक्ष कटीला हो, अपने गृह में कभी नहीं लगाना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी लाएगा। नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्ति वहां आती है। आप कहेंगे कांटा तो बेल में भी होता परंतु उसमें फल लगता है। वन वृक्ष घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। जो वन के अंदर वृक्ष होते हैं वो अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। आप अपने घर में नींबू का वृक्ष भी लगा सकते हैं, फल है। खजूर का वृक्ष, जामुन का वृक्ष भी घर में लगा सकते हैं। ऐसे बहुत वृक्ष। विश्वकर्मा ने पूछा, प्रभु आपका जो मूल भवन है वो कैसा बनाया जाए? भगवान कहते हैं कि मेरे मूल भवन में रसोई होना चाहिए। कल आपको कथा में परसों बताई थी, घर की रसोई किधर होना चाहिए? पूरब और दक्षिण के कोने में से आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण में रसोई होती तो उसके घर में कोई रोगी नहीं होगा। आग्नेय कोण से रसोई से जब थाली आती है तो किधर जाएगी? पश्चिम में जाएगी, पूरब में जाएगी, उत्तर में जाएगी। तो आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, लोगों में कलह नहीं होगा, सभी लोग निरोग रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। दक्षिण और पश्चिम की कोने में नैऋत्य दिशा होती, नैऋत्य कोण, उसमें गृह स्वामी के लेटने का कक्ष होना चाहिए, यानी मेरा कमरा होना चाहिए। ये सभी आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में पढ़ने को मिलेगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, कल भी बताया था पश्चिम और उत्तर की दिशा के कोने में वायव्य कोण होता है। आप अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए वायव्य कोण में कमरा बनाएं तो आपके बच्चों की बुद्धि अच्छी रहेगी, अच्छा पढ़ेंगे, कलेश नहीं करेंगे, शिक्षा उच्च प्राप्त करेंगे। पूरब और उत्तर के कोने में ईशान कोण होता है। आप लोग अपने ईशान कोण में कभी भी किसी भी प्रकार से बोरा न रखें, चकिया न रखें और ससुराल में मिली भी अलमारी न रखें। यानी ईशान कोण खाली रहेगा तो आपके घर में उन्नति होगी आर्थिक, और वहां पर आप अपना पूजा घर बनाएं। किधर? उत्तर और पूरब के कोने में पूजा घर बनाएं। जब भी आप अपना बाथरूम इत्यादि बनाएं, आजकल तो लेटरिन कहते हैं, वो बनाए तो पश्चिम की दिशा में बनाएं। भवन के प्रवेश समय करते समय कभी लेटरिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। अब सीधी सीधी बात, आप अपने दरवाजे पे लेटरिन बना दियो तो जो देव शक्ति आएगी वो का सुगंध सूंघती हुई घर में जाएगी। अब और ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कहूँ, तो नहीं बनाना चाहिए। आप अपने घर में जब भी रसोई बनाएं तो उसमें पत्थर, बहुत से लोग काला पत्थर लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। रसोई में सदैव श्वेत पत्थर लगाएं, गुलाबी आदि कलर कराएं,
और आप अपने बाथरूम में जो टाइल लगवाएं वो सतह में नीले कलर की टाइल लगवाएं, नीले कलर की बाल्टी रखें, तो आपके घर में सुख शांति होगी। बोलो सदगुरु महाराज की। ये अब मैं जब यहाँ से उतर जाऊं तब नहीं पूछना गुरुजी बता दूं, मैं बार बार कहता हूं आप अपनी लेके आया करो कागज कलम। तो इस प्रकार पूरी विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण कराया।